आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय गुरुग्राम से। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो कि पार्टी से हटकर समाज सेवा भी करता है। सरकार की सीएम विंडो उससे भी जुड़े हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके अलावा भी तिब्बत मंच को लेकर भी वह सक्रिय हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय से चला आ रहा था। माननीय इंद्रेश कुमार जी जो कि आरएसएस के राष्ट्रीय सहसंयोजक हैं, वह भी काफी समय से इस मुद्दे को उठा रहे थे कि वहां रोड बनना चाहिए और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आज हमारे साथ में गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला के मीडिया हैंडल करने वाले या ये कहा जाए मीडिया प्रमुख हमारे साथ में मौजूद है अमित गोयल जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी और संगठन ने जो मुझे दायित्व दिया है, मेरा प्रयास है कि उसको मैं बेहतर तरीके से लोगों के बीच में काम कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। सबसे पहले आपने हमारे जो भारत तिब्बत सहयोग मंच जो आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी के द्वारा संचालित है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा कार्य जो अभी होने जा रहा है, अपने सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में भारत देश का हर वो नागरिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएगा अपनी कार से और अपने परिवार से के साथ, बाई रोड वो दर्शन कर पाएगा। ये एक हमारे देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय है और हमारे मंच के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है, क्योंकि माननीय इंद्रेश जी 20-22 साल से इस विषय को देख रहे थे। तो उम्मीद है एक भारत माँ का हर वो सपूत, हर वो लाल जो उस महादेवों के देव जिसके दर्शन, क्योंकि अभी तक जो पासपोर्ट वीज़ा के बिना हम जा नहीं सकते थे, बिना चाइना की एंट्री के हमारी एंट्री नहीं थी, तो एक बड़ा खुशी का विषय कि हम अपने देवों के देव महादेव के दर्शन कर पाएंगे, परिवार के साथ कर पाएंगे। तो और बहुत बड़ा एक काम ये आने वाले समय में होने जा रहा है। इसमें मैं एक थोड़ा सा प्रकाश और डालूंगा कि ये संभव हुआ है उस देशभक्त और राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की वजह से। आदरणीय गृह मंत्री और एक देश के एक यशस्वी जिनको कहें कि एक राष्ट्रभक्त आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी तो संरक्षक हैं ही हैं, और आदरणीय गडकरी जी की देखरेख में, क्योंकि धरातल पे जब चीज़ आती है तो वो लगता है कि बहुत जल्दी आ गई है, लेकिन उसमें समय कितना लगा होगा, उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, उसको धरातल पे लाया जाता है। तो पिछले कई वर्षों की मेहनत आज वो भारतवर्ष में हर हिंदू के लिए और हर उस राष्ट्रभक्त के लिए खुशी का विषय है कि हम उस कैलाश मानसरोवर के आने वाले समय में यात्रा कर सकें। गोयल, बड़ी अच्छी बात कही। आप बड़े सुलझे व्यक्ति हैं। आपने 4 व्यक्तियों का नाम लिया, इंद्रेश जी का, अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का और गडकरी जी का। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से 10 में से 10 नंबर दिए जाएं, तो आप सबसे पहले 10 में से 10 नंबर किसको देंगे? देखिए, कोई भी काम टीम वर्क से होता है, किसी भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर आज इस दायित्व पे नहीं होते, सरकार की मंशा नहीं होती, आदरणीय गृह मंत्री जी इसको आगे नहीं बढ़ाते, आदरणीय सड़क मंत्री और परिवहन मंत्री जी अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं करते, माननीय इंद्रेश जी की जो उनकी एक सोच और विजन को सरकार और प्रशासन तक नहीं जाती, इसके साथ साथ और बहुत सी संस्थाएं जो देश की सुरक्षा में लगी हुई हैं, क्योंकि भारत तिब्बत सहयोग मंच का मुख्य आप सबको ही दे रहे हैं 10 में से 10 मार्क। ये नहीं कह रहे कि कोई एक व्यक्ति सबसे मजबूत है। मैं ये कहूँ कि जी आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं उनका अपना रोल है, आपका अपना रोल है, और आपसे ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं और जो नीचे काम को देख रहे हैं, सबका अपना अपना रोल है। बिना रोल के एक बेहतर चीज़ नहीं बन सकती। आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें सभी का रोल बराबर होता है, सभी, और उन हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं भी उसमें जुड़ी हुई है, उन भावनाओं का भी असर है, हम उनको भी नहीं भूल सकते। तो ये विषय ना सभी के आशीर्वाद से, उस महादेव के देवों के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप इसको नंबरों में नहीं बांट सकते, इसको आप लोगों की उस भावना से रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, तो इसमें नंबर देने वाला विषय नहीं है। गोयल जी, आपने बात की जनता की कि हमारे 125 करोड़ लोगों की जनता, तो 125 करोड़ में गुरुग्राम शहर भी आता है।
गुरुग्राम शहर में भी तकरीबन 40 लाख के समथिंग अब इस समय और प्लस जनसंख्या हो सकती है। तो मेरा ये आपसे कहना है कि यहाँ गुरुग्राम कितना खुश है आप लोगों की योजनाओं से, और आपको गुरुग्राम के जो सुधीश सिंगला जी विधायक जी हैं उनके काम से लोग आप कितने खुश हैं? देखिए, धरातल पर आप ये देखेंगे बहुत बड़े बड़े काम इस समय चल रहे हैं, लेकिन पिछला कुछ समय हम ये भी मान के चलें कि कोविड का असर पूरे वैश्विक महामारी पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व पे ही रहा, और कहीं ना कहीं पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर के रूप में इसने समय समय पर आकर चीज़ों को अपसेट करने का भी काम किया। अभी भी जैसी धरातल पर कार्य शुरू होता है तो कोविड की वेव आ जाती है। अभी तीसरी लहर की ओमिक्रॉन के रूप में चल रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा माता शीतला जो हमारी एक धरती जो बोली जाती है कि माता शीतला का एक स्थान है, उसका निर्माण माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से और उस माता शीतला के आशीर्वाद से और माननीय विधायक जी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी से काम शुरू हो गया है। इसी तरह अस्पताल जो आने वाले समय में एक बड़ा हॉस्पिटल मानेसर में जो कि आदरणीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने 500 बेड के लिए बोला है वो शुरू हो रहा है, और गुरुग्राम का अस्पताल भी बहुत ही जल्दी, अगर कोविड का असर जल्दी खत्म हो जाता है तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही जल्दी इसको हम धरातल पर ये उतरने वाला है। इसके अलावा महावीर चौक पे आप देखेंगे अंडरपास फ्लाईओवर का निर्माण है और बहुत बड़े बड़े कार्य यहाँ शुरू होने जा रहे हैं। कोविड एक बहाना है लोगों का कहना है। आपने देखा सेकंड वेव के अंदर इतनी जान मान का नुकसान हुआ है, ऐसी ऐसी हस्तियां चली गई हैं। कोई आदमी अब ये कहे जी ये कोविड एक बहाना है क्या? आप भी, मैं आपसे पूछता हूँ हाँ, ऑक्सीजन से तो कई लोगों की जान गई। देखिए, घर में अगर 20 मेहमान भी आते हैं ना और अचानक अगर कोई चीज आती है तो तकलीफ होती है। इतना बड़ा देश, अगर कोई प्रॉब्लम्स आई तो क्या उसको हल करने का प्रयास नहीं किया गया? नहीं, समस्याएं आती हैं, समस्या। मैं एक और बात पूछता हूँ, क्या समस्याओं का हल करने का हम सबका मिलजुल के प्रयास नहीं बनता है क्या? सिर्फ सरकार और प्रशासन ही हर चीज का सोल्यूशन करें? वो तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। क्या आम आदमी ने इतना राशन बांटा, आम आदमी ने इतनी सेवा की, अगर इतनी सामाजिक संस्थाओं ने तो आपको वोट देके तो बनाया ना, उसने तो अपना काम कर दिया। देखिए वोट, योजनाओं को लागू करना आपका काम है। अभी अगर सेकंड वेव में अगर कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी रही, मान लो मैं आपसे, लेकिन उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना प्रयास किया और अब ऑक्सीजन हमारे पास इतनी स्पेयर में है कि अब जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कोई चीज अचानक अगर कोई दिक्कत में आती है, अचानक किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, अचानक कोई परेशानी होती है तो उसके लिए व्यवस्थाएं बनाने में समय लगता है। तो ये कहना, गोयल जी आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत हुई, पर आपकी सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई, ना ऑक्सीजन की ऐसी कोई भारी किल्लत हुई। मैंने ये नहीं कहा ऑक्सीजन की किल्लत हुई या नहीं हुई, मैंने क्या कहा, कोई भी परेशानी अगर आती है और बड़ा रूप धारण करती है तो उसमें बहुत सी चीजें का मिश्रण हो जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो या और बेड्स की अवेलेबिलिटी हो। एकदम में अगर 500 बेड की ज़रूरत है और पेशेंट 5000 हैं तो आपको व्यवस्थाएं, तो घर में भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो ये सरकार जो कह रही है वो आंकड़ों के हिसाब से कह रही है, उसमें सच्चाई है। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि भी क्या ऑक्सीजन से, मैंने तो मौत के बारे में कहा ही नहीं। मैंने कहा कि किसी भी चीज़ की अगर दिक्कत आई है तो अचानक अगर कोई चीज़ें बढ़ती हैं, परेशानी बढ़ती है तो उसको कहीं ना कहीं धरातल पर परेशानियां आती है, लेकिन अब की बार आप देखेंगे उन सभी परेशानियों को दूर कर लिया जाए। और अभी कोई कांग्रेस के नेता हैं पंकज डावर, नाम सुना होगा जी। तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बेड आप बात कर रहे हैं 500 बेड का हॉस्पिटल मानेसर को दिया, तो गुरुग्राम से वहां तो जाएगा नहीं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि लोगों को गुमराह करने वाली बात है, मानेसर को हथियाने के लिए आप लोग ऐसी चालें खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। पंकज डावर जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और मैं ये कहूँगा उनका काम है सिर्फ राजनीति करना, क्योंकि रीजन है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी वो गुरुग्राम में मैं देखता रहता हूँ, उनको सुनता रहता हूँ, उनका काम क्या, वो 500 हॉस्पिटल का काम, बेड का जो बन रहा है हॉस्पिटल, क्या कोविड के समय में लोग 100 किलोमीटर तक बेड लेने के लिए गए, जरूरत पड़ी जिसको भी जहाँ अवेलेबिलिटी मिली, क्या वो हॉस्पिटल्स काम में नहीं आए? पंकज डावर जी बताएंगे क्या किसी पेशेंट को अगर गुरुग्राम में नियर बाई नहीं मिला और उसको 100 किलोमीटर दूर जाके मिला तो बेड काम में आएगा? कोई चीज़ धरातल पर उतरती है तो उनको तकलीफ होती है, ये मुद्दा नहीं है। और दूसरा, मानेसर के साथ साथ गुरुग्राम में बहुत जल्दी कोविड जैसे ही खत्म होगा, आप बड़ा हॉस्पिटल आप देखेंगे बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। तो पंकज डावर जी बड़े नेता हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि खाली कहने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष कहता रहे वो काम है, लेकिन धरातल पर जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी उनको तारीफ भी करनी चाहिए। बादली के विधायक हैं कुलदीप जी, जानते होंगे कुलदीप वत्स, उन्होंने आरोप लगाया कि आप ब्राह्मणों को दबाने का काम कर रहे हैं। धौली और भोड़ीदार, जो धौलीदार और भोड़ीदार के जो वो हैं,
उनके जो जमीन है सरकार अपने हित में, मतलब जिनकी जो किराए से लोग रह रहे हैं उनको जमीन दी जा रही है, जो कि उसका मालकाना हक जिसका है उसको मालकाना हक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हुड्डा जी ने तो ये भी कह दिया है कि भैया हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उनको वापिस करेंगे और जिसका मालकाना हक है उसको दिलाया जाए। नहीं, इसको लेकर मैंने कुलदीप वत्स जी का वो इंटरव्यू सुना था, मैंने विधायक जी का, उन्होंने वो बात रखी थी, लेकिन ये सब विषय सरकार के पास है। सरकार ऐसा नहीं है कि चिंतन मंथन नहीं करती है। उन्होंने चाहे वो धौलीधार का मामला हो, चाहे वो भोंडेदार का मामला हो, भाई इससे पहले 10 साल तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे। नहीं, आपसे प्रश्न इसलिए है गोयल जी, आप इस समय जो गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति सुधीर सिंगला जी, उनके नेतृत्व में आप काम करने वाले, उनके जो उनका भार है, उनकी जिम्मेवारी आपके कंधों पर कई है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग मीडिया के कार्यों को संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास संदेश आता हुआ तो कभी चर्चा हुई होगी, तो इसको लेकर आप क्या जनता से कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, जो भी मुद्दे हैं सरकार उस पर बिल्कुल गंभीरता से देखती है, और ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आ रही होंगी, और उम्मीद है जो भी, चाहे वो भोंडीदार का मामला हो और चाहे वो आपका धौलीधार का मामला हो, सरकार को जो बेहतर लगेगा, जो सबके हित में होगा, वो कार्य किया जाएगा। तो अब माननीय विधायक जी ने मुद्दा उठाया है, और ये मुद्दा पहले से ही सरकार के पास चल रहा है और इससे पहले भी था, तो कहीं ना कहीं धरातल पे जब रिजल्ट आएगा आपको, हम सबको पता चल जाएगा, लेकिन वो जनहित में ही होगा और सभी के फायदे के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के फायदे का और एक का नुकसान। अच्छा गोयल जी, बड़े आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मेरा ये कहना है कि आप मुझे बताइए कि आपकी गुरुग्राम की अध्यक्षा गार्गी कक्कड़ जनरल बॉडी की है, उसके बाद अगर देखा जाए विधायक जी विधायक हैं, जो कि आप भाई जनता ने उनको चुन के बनाया है। तीसरा एक नाम नवीन गोयल का भी आता है, तो वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो लोग भाई करना भी चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जो पार्टी उनको जिम्मेदारी दे रही है, परंतु कई उनके ऊपर भी आरोप रहते हैं कि भाई वो विधायक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, विधायक जी उनसे रेस में पीछे हैं। दूसरी बात कि गार्गी कक्कड़ जी की और विधायक जी की बनती नहीं है, तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, सब पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता हैं, किसी के पास कोई दायित्व है। आज बहन जी की बात करें, वो जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी की वरिष्ठ नेता है और जिले का दायित्व उनके पास है, और पहले भी वो हरियाणा सरकार में चेयरमैन के पद को सुशोभित कर चुकी है। और पार्टी को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का, संगठन का बेहतरीन काम वो अध्यक्ष जी कर रही है। माननीय विधायक जी, पब्लिक ने उनको चुन के भेजा है, जो बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी योजनाएं हैं उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई उसमें अतिशोक्ति नहीं है। ये सब मीडिया का बनाया हुआ विषय है कि अध्यक्ष जी और विधायक जी में नहीं बनती, पार्टी और संगठन में नहीं बनती, हमें तो कहीं ऐसा नजर नहीं आता। आज पार्टी और संगठन इतना मजबूती के साथ काम कर रहे हैं ना जी। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसमें कोई भी हो, वो पार्टी के साथ जुड़ के पार्टी संगठन का काम कर रहा है, उसको हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। कोई भी हो सकता है, नवीन गोयल जी भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है, पार्टी के कार्यकर्ता सभी काम कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कहूँ मैं उन्हें, क्योंकि आप सभी को बड़ा वरिष्ठ बता रहे हैं, तो मुकेश पहलवान एक नाम है, मुकेश शर्मा पहलवान, जो काफ़ी चर्चित नाम पिछले 2014 में रहा, अब फिर दोबारा से वो है। तो वो इनका कहना है कि मैं विधायक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं विधायक की तैयारी कर रहा हूँ आने वाले समय के लिए। तो मतलब इस बार लगता है मुकेश पहलवान जी सिंगला जी की टिकट काट के ले जाएंगे? मैं तो सबसे पहले तो नवीन गोयल जी के पास प्रदेश का पर्यावरण विभाग का दायित्व है, वो बेहतर काम कर रहे हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण का विषय पार्टी संगठन के साथ साथ हमारे पूरे गुरुग्राम और हरियाणा और देश का विषय है। तो बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं और उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा विषय आपने रखा मुकेश पहलवान जी का। हर कार्यकर्ता का हक बनता है इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, वो कुछ भी मांग सकता है। किसी को काटना हटाना ये तो विषय, जब अभी वो 5 साल विधायक है, भविष्य में क्या स्थिति बनेगी वो भी तो किसी ना किसी के हटने के बाद ही उनको दायित्व मिला होगा, तब वो लोगों ने चुन के भेजा, उनको विधायक बनाया। तो मुकेश शर्मा जी हों और बहुत से लोग जो पार्टी के टिकट मांग रहे हैं, ये पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश के, केंद्र के, और पूरी टीम उसका चिंतन मंथन करेगी। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी संगठन जिसको भी टिकट देगा हम मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहेंगे। सुना मैंने कि आप भी चुनाव मेयर का नजदीक है, तो आप भी अपना पासा फेंक सकते हैं क्या? नहीं, मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। मैं ना कोई मेयर के चुनाव के लिए, ना कोई पार्षद के चुनाव के लिए, मेरे पास पारिवारिक और सामाजिक कई दायित्व मेरे पास है। मेरी प्रभु से यही इच्छा है कि मैं उन दायित्वों को पूरा कर सकूं और जनहित में जो मेरे से बेहतर हो सकता वो कर सकूं। मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। विधायक जी का स्वास्थ्य ठीक है?
हाँ, विधायक जी का स्वास्थ्य, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज है और चीज़ें, क्योंकि कोविड की एक लहर भी चल रही है, वैसे विधायक जी बिल्कुल ठीक है। और एक विषय आपने वो रखा कि भाई विधायक जी कम छपते हैं, कम दिखते हैं और उससे ज़्यादा और लोग काम कर रहे हैं। ये मीडिया का एक प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है कि वो कम दिखा रहा हो, कम छाप रहा हो, या उनकी एक नेचर भी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि उनसे ज़्यादा बेहतरीन, ईमानदार और एक समर्पित विधायक आज के दिन गुरुग्राम को नहीं मिल सकता। वो अपनी तरफ से 100%, क्योंकि मैं रहता हूँ साथ, मुझे भी अंदाजा है, 100% वो अपना एफर्ट्स करते हैं और जो बेहतर इस गुरुग्राम के लिए करने का प्रयास होता है वो करते हैं। लोगों की प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है, आपकी हो सकती है कि कौन कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कैसे कर सकता है, लेकिन वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित मैंने इसलिए प्रश्न किया, तकरीबन विगत 2 वर्ष से लगातार जनता से, मीडिया से और कई लोगों से विधायक जी का कहना रहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसको आप सत्यापित कर दीजिए। मैं जहाँ तक मीडिया देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मीडिया के अंदर वही रहते हैं और ऐसा नहीं है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी जगह वो दिखाई देते हैं। और रही स्वास्थ्य की बात, तो 2 साल से कोविड का प्रकोप इतना रहा है, सभी को पता है, आप लोग, हम लोग सभी उससे ग्रसित रहे हैं और असर उनको भी बीच में 1-2 बार कोविड हुआ, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नहीं दिख रहे हैं और 2 साल से पूर्ण रूप से वो अपना कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या है कि दिखना जरूरी नहीं होता, कार्य करना जरूरी होता है। वो बिल्कुल शिद्दत से अपने काम में लगे होते हैं। ये बस स्टैंड पर बड़ी समस्या है ट्रैफिक को लेकर, यहाँ की जो सुख सुविधा है, तो इसको लेकर आप लोग जल्दी काम करवाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? ठेकेदार को जल्दी आदेश क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जनता बहुत परेशान है। नहीं, बहुत ही जल्दी आप बस स्टैंड का निर्माण भी देखेंगे, बहुत ही जल्दी आप अस्पताल का निर्माण भी देखेंगे, बहुत ही जल्दी जो भी कार्य जो अटके हुए हैं आप ये देखेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर वो बिल्कुल धरातल पे होंगे और आप और हम दोबारा इंटरव्यू ले रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि काम शुरू हो गए और बहुत स्पीडली बढ़ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिसकी वजह से ये चीज़ें अटकती चली जाती हैं, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि ओमिक्रॉन का असर जहाँ तक लग रहा है उतना असर नहीं है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों को बहुत ही जल्दी धरातल पर उभरते हुए देखेंगे। गोयल जी, एक चीज़ और, साइन बोर्ड जो कि रास्ता दिखाने के लिए गुरुग्राम में जगह जगह सरकार ने पैसा खर्च किया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो तानाशाह कहूंगा उन लोगों को, या फिर उन लोगों की मानसिकता को मैं ठीक नहीं कहूंगा, जिन लोगों ने साइन बोर्डों पर कब्जा कर लिया है, लोगों के लिए रास्ता दिखने को नहीं है। तो मेरा आपसे सीधा सीधा ये कहना है कि इस चीज पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप विधायक सुरेश सिंगला जी के जस्ट सामने जो साइन बोर्ड है, मेरा एक फोटो है बहुत पुराना उस साइन बोर्ड का, आपके कार्यालय के ऊपर से, तो उसमें साफ साफ रास्ता दर्शा रहा है, पर लेकिन अब लोगों ने उस पर फोटो लगाना चालू कर दिए। ऐसे जगह जगह पूरे गुरुग्राम कर रहा है। मैंने अनिल विज जी से भी ये प्रश्न उठाया, तमाम विधायकों से मैं कहता आया हूँ, तो इसको लेकर आप लोग क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? नहीं, अगर आपने बिल्कुल ये प्रश्न अब संज्ञान में डाला है, कई बार वार त्योहार पे कुछ लग जाते हैं और उनको नगर निगम के द्वारा हटाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हटाया जाता। नहीं गोयल जी, लगातार आप देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, आज आपने विषय डाला, उम्मीद है आने वाले समय में आपने जो विषय डाला है और ये जो आम लोगों को समस्या आ रही है, इसको दूर किया जाएगा। गोयल जी, साथ में एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़े आप समझदार व्यक्ति हैं, कि कहीं ना कहीं गुड़गांव के जो जनता के आरोप हैं कि विधायक जी सुन नहीं रहे हैं, काम नहीं करवा पा रहे हैं और दिखते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों को कहना है, पहले जो सड़कें थी, आप गुड़गांव की सेक्टर 9 की बात, सेक्टर 9 तो बासापुर में आता है, मतलब बात करें हम और रोडों की, आपकी इसी रोड की बात कर लें, हम इधर मेलोडी रोड की बात करें, तो कई रोडों में गड्ढे हो रहे हैं, बड़ी समस्या है। सीवर की लेकर बहुत समस्या है, तो ऐसा लग रहा है कि सीवर के जो पाइप हैं वो ऊपर करती हैं, रोड नीचे है, तो ऐसे इंजीनियरों को आप पुरस्कृत कब करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों प्रश्न का आपका जवाब देता हूँ। विधायक जी दिख नहीं रहे हैं, ये आपका गलत आरोप है। वो अपनी तरफ से क्षमता से, मेरा नहीं है, जनता का है। मैं कौन होता हूँ आरोप लगाने? आरोप जनता का है, लेकिन माध्यम आप है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि दूसरा वो आपने रखा कि वो मिलते नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, वो ऑफिस में पूरा कंटिन्यू समय देते हैं, हफ्ते में 2 दिन वो ऑफिस में बैठते हैं, कुछ बीच में कोविड के कारण रहे हैं और धरातल पर काम होते हुए आपको मल्टीप्लेक्स पार्किंग आपकी तैयार हो रही है और बहुत से कार्य अंडरपास तैयार हो रहा है। ये क्या ऐसे ही हो रहे हैं? तो दिखना जो शब्द है या फोन नहीं उठाते हैं, ये सब मिथ्या है, ये आरोप गलत है।
बिल्कुल आरोप गलत है। वो बिल्कुल लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जो साथी और हैं वो भी प्रयास करते हैं कि लोगों से मिला जाए, और जो दायित्व मेरे पास सीएम विंडो का दायित्व है उनके माध्यम से या और भी लोगों की समस्या आती है मैं उनको भी प्रयास करता हूँ। सीएम विंडो से याद आया कि लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं, आम आदमी पार्टी पंचकुला में योगेश्वर शर्मा ने एक प्रश्न उठाया कि ये सब एक प्रोपोगेंडा है, सरकार बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है सीएम विंडो पर, तकरीबन एक साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है। देखिए ऐसा नहीं है, एक टाइम बाउंड एक फ्रेम के अंदर काम होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की हुई है जिससे कि बहुत से लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, या कोई फैमिली डिस्टर्बेंस है, या किसी ने आरोप प्रत्यारोप ऐसी राजनीतिक तौर पे लगा दिए, उनका निवारण करने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेताओं की संतुष्टि सीएम विंडो से नहीं हो सकती, लेकिन आम आदमी इस सीएम विंडो से संतुष्ट है। और मैं खुद अभी तक कम से कम 60, 70, 80 फाइलों को मैं देख चुका हूँ, मैं उनका निपटारा करा चुका हूँ। कंप्लेनेंट से जो शिकायत करता है उनसे हम बात करते हैं, उनका रिलीफ दिलवाने का प्रयास करते हैं, और कहीं अधिकारीगण को अगर कहना है, अधिकारियों को भी कहने के बाद उनसे काम भी कराने का प्रयास किया जाता है। और जो लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम इस टाइप की है जो पारिवारिक है, या उसको उनको गाइड भी किया जाता है। तो आरोप लगाना आसान है, वो राजनीतिक प्रतिद्वंद द्वेष के कारण भी लगाए जा सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि हर वो शख्स जो सीएम विंडो को जानता है वो उसको पता है कि मुझे रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, और अधिकारी हो या कर्मचारी हो या और भी हो वो मुझे जल्द से जल्द इसका रिजल्ट देंगे, और उन्हीं के माध्यम के लिए शिकायतकर्ता और अधिकारियों के माध्यम के बीच के रूप में, कड़ी के रूप में हम कार्य करेंगे। भारत तिब्बत मंच को लेकर मैं आपसे फिर दोबारा से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि यह कब प्रारंभ हुआ, आप लोग कब वहाँ जाएंगे, ये जो वहाँ रोड बनाया जा रहा है जिसको लेकर पुरानी मांगें थी, तो उसको लेकर आप लोगों के अभी क्या प्लानिंग चल रही है और उससे जनता को क्या लाभ होगा? देखिए माननीय और पूजनीय इंद्रेश जी लगभग 20-22 साल से इस मुहिम में लगे हुए थे, क्योंकि एक बड़ा विषय तिब्बत की आज़ादी, क्योंकि हमारी सीमाएं चाइना से तिब्बत, अरुणाचल उधर से हमारी चाइना के साथ लगती हुई है। अगर तिब्बत सुरक्षित होगा तो भारत 100% सुरक्षित हो जाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, क्योंकि ये हमारा एक मिशन, एक सोच माननीय पूजनीय इंद्रेश जी की रही है, उस पर 20-22 साल से वो कार्य कर रहे हैं, वो धरातल पे इम्प्लीमेंट होने जा रही है। जैसा कि मंत्री जी ने अभी बोला है कि 1 से 1.5 साल में सड़क का निर्माण हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। और इसमें मैं एक बात आपसे और कहूँ, गुरुग्राम के अंदर हम बहुत जल्दी महीने में 4 बार, 6 बार, 5 बार हम शिव कथा का आयोजन भी करने जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आए, लोगों में एक महादेवों के देव जो स्थान है कैलाश मानसरोवर, अगर नहीं अंदाजा है तो उसके बारे में हम बहुत ही जल्दी, थोड़ा सा कोविड आ गया हमारा इसलिए, नहीं तो अगले महीने से हम पूरे गुरुग्राम के अंदर मंदिरों के अंदर शिव कथा का भी एक आयोजन शुरू करने वाले हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और लोगों को शिव कथा के माध्यम से अपने कैलाश मानसरोवर का बजट आने वाला है जी, तो क्या रहेगा बजट इस बार? क्या हरियाणा की जनता कितनी खुश होगी? किसानों का द्वारा से गला दबाया जाएगा, शिक्षा को बिल्कुल नीचे लाया जाएगा, या उठा के एकदम ऊंचे स्तर पे ले जाओगे? क्या है आप लोगों की? देखिए बजट में हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर एक खुशी का माहौल होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी और सभी लगे हुए हैं, पूरी टीम। आप तो हरियाणा की बात करो ना, हम ये कहेंगे हरियाणा के लिए क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, देश के अंदर अच्छा होगा, राष्ट्र में अच्छा होगा, हरियाणा में भी अच्छा होगा। हम हमारे पास एक बहुत से राज्य हैं इस हिंदुस्तान में, तो बजट जो आता है सेंटर से आता है, उम्मीद है हरियाणा के अंदर बहुत से तोहफे मिलने जा रहे हैं, आम आदमी को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होने जा रहा है, और जो भी डिमांड्स हैं उम्मीद है वो सब पूरी होंगी, और बहुत बेहतरीन बजट आम लोगों के लिए होगा। दूसरा, आपने किसानों के बारे में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन 3 कृषि कानून को वापस लिया, उस दिन ये एक ही शब्द कहे थे कि कुछ साथियों को या किसान भाइयों को हम समझाने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे, तो आने वाले समय में हो सकता है उसकी हम उनको समझा पाएँ। कई बार होता है वक्त और हालात के अनुसार नहीं समझा पाते, तो उनको समझाकर उनके हित में 1.5 साल में नहीं समझा पाए, अब समझाओगे आप? कई बार क्या होता है ना, एक चीज हम उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, तभी तो वापस हुए ना। अगर वो समझ में आ जाता और उन लोगों को हम समझा पाते, किसान भाइयों को हम समझा पाते, तो शायद वो दिक्कत नहीं आती। लगा कि नहीं समझा पाए। अच्छा गोयल जी, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ती है, आपकी भी तोड़ी होगी, दर्द होता होगा। दूसरा, आपने देखा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे, अभी थोड़े घटे भी, उसके साथ में बेरोजगारी युवाओं के कंधों पर इतना बड़ा भार बन गया है कि वो लोग आजकल रोडों पर उतर गए। इसको लेकर 2 सवाल का जवाब हो रहा है।
देखिए, बेरोजगारी की मैं बात करूँ, 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में, 30,000 तक की नौकरी हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है। अब ये इम्प्लीमेंट मेरे हिसाब से 15 नवंबर से ही ये शायद ये इसी महीने से ये 15 जनवरी से ये लागू हुआ है। इम्प्लीमेंट पहले हो गया था, लेकिन धरातल पर 15 जनवरी से लागू हुआ है। आप ये मान के चले 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में जब हमारा युवा काम करेगा इंडस्ट्रीज के अंदर, वो खुशहाल होगा, उसका परिवार खुशहाल होगा, और बहुत बड़ा एक कदम हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए उठाया है। इससे पहले भी समय समय पर वो बहुत सी योजनाएं लागू करके युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। दूसरा विषय आपने महंगाई का उठाया। कई बार क्या होता है, वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं, या कई बार आप देखेंगे कि कोई चीज़ महंगी हो रही है, उसकी आमदन कम है, या मतलब डिमांड एंड सप्लाई में आ जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मौसम है वो मार देता है। तो घर की चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं जो मौसम के पे भी आधारित रहती हैं। और पेट्रोल डीजल में सरकार को लगा कि कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, तो 8 से 10 रुपये माने प्रधानमंत्री जी ने डाउन करने का काम किया, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज़ें कम हुई हैं। 4 दिन पहले आपके कार्यालय के बाहर, सुरेश सिंगला जी के कार्यालय के बाहर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से अपने आंदोलन को आवाज़ उठाने की काम किया। उसको लेकर आपने क्या उन लोगों के लिए किया है? बिल्कुल, आंगनवाड़ी जो अपने वर्कर्स हैं वो सभी आकर माननीय विधायक जी से मिले थे, और माननीय विधायक जी ने उनको इंश्योर किया कि आपका मुद्दा मैं बहुत ही जल्द आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा और आपके बेहतर हित के लिए कार्य करूंगा। तो जो बेहतर होगा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, उसका करने का माननीय विधायक जी ने उनको कमिटमेंट किया, और बहुत जल्दी बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी। अमित गोयल गुरुग्राम से हमारे साथ में मौजूद थे। उन्होंने कई मुद्दों पे हमसे चर्चा की। उन्होंने जो आरोप विधायक सुरेश सिंगला के ऊपर जनता के थे कि वो मिलते नहीं हैं, उसका भी उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि हमसे वो जनता ही से नहीं, 2 साल कोविड की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा, बीच में फिर भी लोगों से मिलते रहे, मास्क लगा के मिले या किसी और प्रकार से मिले। काम को लेकर जो आरोप है कि काम गुरुग्राम शहर के अंदर नहीं किए जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कई अंडरपास बनाया जा रहा है। जैसे उन्होंने भूपेंद्र जी का उन्होंने जिक्र किया कि 500 बेड का हॉस्पिटल मानेसर के अंदर बनने जा रहा है। उन्होंने गुरुग्राम शहर की भी बात की, यहाँ की पावन धरा माँ भगवती शीतला माता मंदिर का निर्माण की बात की। उन्होंने उस पर भी अपना फोकस डालते हुए कहा। उन्होंने बताया कि बजट बहुत अच्छा आने वाला है, हरियाणा के नहीं पूरे भारत के लिए एक अच्छा बजट होगा, जिससे कि जनता या फिर ये कहा जाए हमारे देशवासियों के चेहरे पर प्रसन्नता होगी या उनकी स्माइल उनके चेहरे पर मिलेगी, ऐसा उनका कहना रहा। तकरीबन वो भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते रहे हैं, उन्होंने बताते रहे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सारी तारीफें की हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे जो कार्य हैं वो समय के अनुसार ही दिखेंगे। जब तक के लिए आप लोग देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।